हेलो एवरीबॉडी, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरी दुनिया यानी विनी की दुनिया में। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बेसिकली मेरी एक हैबिट पे बेस्ड है। अगर आपने मेरा वीडियो बहुत ध्यान से देखा हो तो अधिकतर वीडियो में मैं आपको कुछ लिखती हुई मिलती हूँ। या तो वो मेरा डे का पूरा वो हो कि मुझे कब क्या करना है, मेरा टाइम टेबल हो, या फिर मेरे कुछ गोल्स हों, या फिर मेरे कुछ नोट्स हों। मतलब अमूमन मैं आपको अपने व्लॉग्स में कुछ ना कुछ लिखती हुई नजर आती हूँ। जी हाँ, मेरी एक हैबिट है जर्नलिंग की। मैं अपने जर्नल्स लिखती हूँ। तो आज मैं इसी टॉपिक पे आपसे बात करूंगी कि जर्नल्स होते क्या हैं और इसके फायदे क्या होते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि जर्नलिंग होती क्या है और क्यों लोगों को जर्नल करना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जर्नल जो होता है एक तरीके की डायरी एंट्री होती है। तो कोई भी फीलिंग्स, कोई भी थॉट, कोई भी एक्सपीरियंस, वेदर इट इज गुड और बैड, जब आप उसको लिखने लगते हैं और आप उस लिखी हुई चीज को मेंटेन कर लेने लगते हैं, या वो कोई डायरी हो, या वो कोई कॉपी हो, या वो कुछ भी हो, किसी भी फॉर्म की चीज हो जिसपे आप अपने थॉट्स और फीलिंग्स को लिखते हैं, उसे हम जर्नलिंग कहते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्यों करनी चाहिए जर्नलिंग, ऐसा मतलब व्हाई टू डू जर्नलिंग। तो उसके बहुत सारे फायदे होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फायदा तो ये होता है कि हमारे पास ऐसा कोई फ्रेंड नहीं होता, या ऐसा कोई फैमिली मेंबर नहीं है, या ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं है जिससे हम बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो पाए, जिससे हम पूरा अपना हार्ट आउट जिसको बोलते हैं वो कर पाए। क्योंकि कहीं ना कहीं हर रिलेशन में एक बैरियर जरूर होता है जिसे हम क्रॉस करना नहीं चाहते। इसलिए डायरी एंट्री जो होती है, जर्नलिंग जो होती है, वो एक तरीके से आपकी फीलिंग्स को एक पंख देती है उड़ने के लिए। डायरी आपकी एक सबसे अच्छी दोस्त होती है जिसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये होती है कि जब आप डायरी एंट्री कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं क्या होता है, आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स होते हैं। वो मेरे दिमाग में रहते तो जरूर हैं, लेकिन हम कभी उसको एनकाउंटर नहीं करते, ये जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि ये सोच मेरे अंदर आई क्यों और आई तो कैसे। जब हम डायरी एंट्री करते हैं तो जितनी देर में हम अपने थॉट्स को लिख रहे होते हैं उतनी देर हम उस थॉट्स पे ध्यान दे रहे होते हैं कि अच्छा ये भी थॉट मेरे अंदर आया था, या ये भी हुआ। तो क्या जो हमारी सोच है हम उस पे कम से कम अटेंशन देते हैं। तीसरी कि वो हमारी मेमोरीज को सेफ रखती है। आज क्या लिख रहे हैं, अगर आप उसको 15 दिन के बाद पढ़ेंगे तो आप आज के दिन को फिर से जी लेंगे। तो ये आपकी मेमोरीज को बहुत ज्यादा सेफ रखती है। और राइटिंग प्रैक्टिस भी इससे बहुत ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि अगर आप डेली लिखते हैं तो लिखते 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 आप बहुत ज्यादा इंप्रूव भी करने लग जाते हैं, क्योंकि आप विदाउट फियर इस चीज को लिख रहे हैं, विदाउट एनी हेजिटेशन लिख रहे हैं। और एक और फायदा होता है, जब आप इस थिंकिंग प्रोसेस को डेली करते हैं और डेली लिखते हैं तो इससे कहीं ना कहीं आपकी थिंकिंग प्रोसेस भी बहुत अच्छी होती है। जर्नलिंग एक ऐसी चीज है जो आपके थॉट्स को बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड रखती है। जब हम जर्नलिंग करने लग जाते हैं और वो चीजें कहीं ना कहीं निकलने लग जाती हैं हमारे अंदर से, तो वो हमें काम एंड कंपोज करती है। जर्नलिंग का मतलब ये नहीं है कि आप जब भी बैठे एक पूरी राम कहानी लिखें। आप सिर्फ अपने अंदर ये हैबिट इनकलकेट करें कि मुझे कुछ ना कुछ लिखना है। जैसे मैंने अभी आपसे कहा, मैं रोज, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन है, मैं रोज घर में ही रह रही हूँ, सेम सेट ऑफ वर्क मुझे डेली करना होता है, तो कुछ ऐसा एक्साइटेड नहीं हो रहा है मेरी लाइफ में। तो मैं लिखना कभी नहीं छोड़ती। तो मैं डेली रात में कल मुझे क्या करना है वो मैं लिखती हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा काम रहता है। तो लिखने की वजह से मैं एकदम ऑर्गेनाइज्ड रहती हूँ कि मुझे कब कौन सा काम करना है और कैसे कैसे उन कामों को करना है। और जब मैं रात में बैठ के लिखती हूँ कि मैं क्या क्या काम कर पाई और क्या क्या काम नहीं कर पाई, तो मैं वो काम क्यों नहीं कर पाई मैं वो भी लिखती हूँ। क्या होता है, मैं थोड़ी ऑर्गेनाइज भी होती हूँ। तो जर्नलिंग सिर्फ स्टोरी राइटिंग नहीं है, आप अपने गोल्स को सेट करना और उसको अचीव करने के लिए भी आप जर्नलिंग का इस्तेमाल। अच्छा,
जर्नलिंग एक तरीके की स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए भी रेकमेंड की जाती है डॉक्टरों के द्वारा। आपने कई बार डॉक्टरों को सुना होगा जिनको थोड़ा स्ट्रेस होता है कि आप बात करें, कोई है घर में जिसके साथ आप अपनी आप कंफर्टेबल हैं बात करने के लिए। तो आपने कभी सोचा है क्यों डॉक्टर्स ऐसा कहते हैं कि आप बात करिए, आप दो लोगों से बात करिए, आप सोसाइटी में निकलिए? क्यों कहते हैं? क्योंकि स्ट्रेस यही है कि आपके दिमाग में बहुत सारी बातें घूम रही हैं जिसका सल्यूशन आपके पास नहीं है। तो कुछ लोगों से मिलिए, बाहर निकलिए, दोस्त बनाइए और अपने थॉट्स को शेयर करिए ताकि वो स्ट्रेस न दे आपको। जर्नलिंग एक दोस्त का ही काम करता है आपकी लाइफ में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप जर्नलिंग स्टार्ट कैसे करें और इस हैबिट को परसिस्टेंट कैसे रखें। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है, जर्नलिंग के लिए आपको कुछ अच्छी सी डायरीज चाहिए। मैंने अपना एक स्टडी ऑर्गेनाइजेशन वीडियो जो है वो शूट किया है, तो उसमें मैंने शेयर किया है। वो आने वाले कुछ दिनों में मैं उसको अपलोड करूंगी उस वीडियो को। तो उसमें मैंने दिखाया है कि मेरे पास कितनी सारी डायरीज हैं। तो जर्नलिंग के साथ साथ मेरी एक ये भी हैबिट है कि मुझे स्टेशनरीज में बहुत ज्यादा दिलचस्पी है और मैं बहुत डिफरेंट तरीके की चीजें अपनी स्टेशनरी। Similarly, one more habit I have, and that too, keep different types of diaries. So अभी तो मैं सारी डायरीज नहीं लेके आ सकती बिकॉज मेरे पास इतना स्पेस नहीं है, बट आई हैव सम वेरी गुड डायरीज विद मी which I keep always with me, and I try to buy new different styles of diaries. So मेरे पास कुछ अच्छी डायरीज हैं। ये मेरी एक डायरी है। Then I have this diary. This is also very good diary. So this is very nice. Then I have this one diary. So every diary has one of the special things in it. So कभी मैं इसकी डिटेल अगर हो सका तो मैं आपसे शेयर करूंगी, लेकिन अभी शेयर करूंगी तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये डायरीज हैं, मेरे पास ये डायरी है। Then I have this one. This diary is one of my favorite diary and it has very good art also in it. So ये बहुत अच्छी डायरीज है मेरे पास। कुछ मेरे पास इस तरीके की डायरीज हैं डिफरेंट टाइप की। ये तो मेरी ऑलमोस्ट भरने वाली है डायरी मेरी। ये मैं आजकल डेली इसको यूज करती हूँ और बहुत सारी हैं मेरे पास, छोटी बड़ी बहुत सारी। ये मेरी मदर इन लॉ ने मुझे दी थी। इट्स अ वेरी सिंपल डायरी, LIC की है, उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी। तो ये मेरे पास अभी तक है। लेट्स सी इसमें मैं क्या लिखती हूँ। Then I have this one diary. It is a pure leather made. अभी तक मैंने इसको ओपन भी नहीं किया है, but I keep this diary in my purse. और मुझे कभी भी कहीं जरूरत अभी तक तो नहीं पड़ी है, लेकिन कभी पड़ेगी तो मैं इसको जरूर यूज में लाऊंगी। तो इस तरीके की चीज होनी चाहिए आपके पास। मैं ये नहीं कह रही कि इतनी ही फैंसी चीजें आपके पास हो। एक सिंपल डायरी भी आप ले सकते हैं, या कोई ऐसी चीज जिसपे आप लिखें तो आपको एक मोटिवेशन हो। तो एक कोई भी हैबिट बनाने के लिए सबसे पहले आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है कोई मोटिवेशनल चीज। तो मेरी आदत है जैसे एक अच्छी डायरी और एक अच्छा पेन अगर मुझे मिले तो मैं जरूर लिखती हूँ। अगर आप नया स्टार्ट कर रहे हैं लिखना तो बहुत फैंसी चीज न रखें। कई बार क्या होता है कि ये मेरे साथ हुआ है कि मेरे को डायरी इकट्ठा करने का शौक है, तो मैंने इतनी एक्सपेंसिव और इतनी फैंसी डायरीज खरीद ली कि मैंने एक अक्षर उसमें नहीं लिखा, ये सोच के कि यार ये वेस्ट हो जाएगी या खराब हो जाएगी, सो लेट इट बी। तो बहुत सारी डायरीज मेरी ऐसी हैं जिनमें मैंने आज तक कुछ नहीं लिखा और वो मैंने बहुत सालों से अपने पास रखी है। तो ये भी हैबिट अच्छी नहीं, लेकिन हाँ अब इसका पागलपन भी ना हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम ट्रैवल कर रहे हैं और हम नहीं लिख सकते, या घर में कोई बीमार है, मैं उस समय डायरी नहीं लिख सकती। तो बहुत ज्यादा पैनिक ना हो अगर आपने 1-2 दिन डायरी नहीं भी। आप देख रहे होंगे कि ये वीडियो बनाते समय मेरे फेस पे एक अलग सी स्माइल है, क्योंकि ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इसके बारे में वीडियो बनाऊंगी। लेकिन जब मैं अपनी स्टडी ठीक कर रही थी तो उस समय मुझे लगा कि सी आई हैव दिस हैबिट, सो लेट्स शेयर दिस हैबिट विद
with all of you, all my friends, all my subscribers. क्या पता आप में से कुछ लोग ऐसे हों जो encourage हो जाएं और एक इस अच्छी हैबिट को अपने अंदर लाने की कोशिश करें। तो बस इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इस चीज को आपसे शेयर। अच्छा, अब लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीजें आती हैं कि चलो गोल वाली चीज तो हम डेली लिख लेंगे, तो और क्या चीज हम लिख सकते हैं इसमें। तो सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। जैसे मेरी एक आदत है, मैं फिल्म बैकग्राउंड से हूँ, सभी जानते हैं, और तो जैसे मैं किसी भी मूवीज के बहुत सारे ऐसे डायलॉग्स होते हैं जो मुझे बहुत ज्यादा छू जाते हैं, तो वो क्या होता है कि वो मुझे वो थॉट इतने अच्छे लगते हैं कि मैं उसे कहीं जाकर के लिख लेती हूँ। तो अब मैंने क्या कर लिया, क्योंकि अब मुझे बहुत साल हो गए हैं जर्नलिंग करते हुए, तो मैंने अपनी ऐसी डिफरेंट डायरीज बनाई हुई हैं। तो किसी चीजों में मैं जाकर के वो सारे डायलॉग्स लिखती हूँ जो मुझे बहुत ज्यादा टच करते हैं और मैं उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर हो जाती हूँ। जैसे मैं एक दो एग्जाम्पल अभी आपको दे सकती हूँ। जैसे एक मैं फिल्म का नाम नहीं लूंगी, आप में से कुछ लोग अगर जज कर पाए तो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करिएगा कि ये आपने किस फिल्म में सुना है। जब इसे सुना तो वो किसी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में था, लेकिन मैंने उसको जिस तरीके से अपने लाइफ में इन्वॉल्व किया, उस चीज को अपनी लाइफ में उतारा, वो मैंने इसी फॉर्म में उतारा कि जब आप एक साथ दो जगहों पे नहीं रह सकते, इसीलिए आप जिस जगह पे हैं उसी जगह को अच्छा बनाने की कोशिश करिए और सारी की सारी मेहनत वहीं के लिए करिए। उस दूसरी जगह पे क्या हो रहा होगा उसके बारे में सोच के परेशान होने से तो ज्यादा बेटर है कि हम अपने ही सिचुएशन को बहुत अच्छे से जिए। ऐसे ही जैसे मैंने अभी आपसे एक फिल्म के डायलॉग की बात की, वैसे ही कभी जब हम लोग पिताजी के साथ बैठ करके बातचीत करते हैं तो उसमें पिताजी कभी कुछ ऐसी बात कह जाते हैं, क्योंकि पिताजी रामायण बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, तो वो हमें कुछ ना कुछ श्लोक और कुछ ना कुछ ऐसे ना गीता का पाठ कुछ श्लोक के फॉर्म में बताते हैं, फिर उसको ट्रांसलेट कराते हैं। तो वो कभी कभी सुनने के बाद लगता है कि हाँ यार, इस तरीके का डेप्थ या ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। तो वो चीज़ कई बार तो क्या होता है कि मैं अपने माइंड में कोई चीज़ बैठा लेती हूँ सॉरी, बट लिखा, अब उसके बाद क्या होता है ना, बहुत सारी चीज़ों में मैं बिजी हो जाती हूँ तो वो मेरे दिमाग से निकल जाती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसको कहीं लिख लूँ। और एक मेरा बहुत इसको ड्रीम कहेंगे, ये मेरी एक ड्रीम है कि मैं अपनी एक ऐसी बुक बनाऊं या एक ऐसी डायरी बनाऊं जिसमें ये हर अच्छे थॉट्स में लिखूं, छोटे से लेकर के बड़े तक। और वो जो मेरी बुक रहे या वो जो मेरी डायरी हो, वो जब शिवन्या और किमाया बड़ी होने लगे, या मैं वैसे कोशिश करती हूँ कि जो मेरी थॉट्स हैं, जो कहीं ना कहीं से इकट्ठा की हुई मेरी चीज़ें हैं, वो मैं धीरे धीरे शिवन्या और किमाया के अंदर भी डालूं और उसको इन्हीं के थ्रू चीज़ों को समझाने की कोशिश करूं। क्योंकि कहना हम बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन शब्दों की कमी की वजह से वो चीज़ें अपने बच्चों में नहीं दे पाते, संस्कार बैठा करके नहीं दिए जाते। कुछ छोटी छोटी इन्हीं चीज़ों से हम अपने बच्चों को कुछ अच्छी बातें सिखा पाते हैं। तो मेरी ये एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है, मेरा ये एक बहुत बड़ा सपना है। भगवान करे कि आप लोग मुझ पे ऐसा आशीर्वाद बनाएं कि मैं ये जो मेरा सपना है ये मैं पूरा कर पाऊँ, मैं उनको हर जगह कहीं लिख पाऊँ, कहीं ऐसी जगह, और फिर मैं अपने बच्चों को वो एज अ गिफ्ट दूँ। ताकि मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरी अभी तक की लर्निंग्स रही हैं वो एक ब्लूप्रिंट के फॉर्म में मैं शिवन्या या किमाया के सामने रखूं और वो उन चीज़ों पे सोचे कि मेरी मम्मी इस डेप्थ तक सोचती थी। क्योंकि मैं हर फीलिंग शिवन्या किमाया को नहीं बता सकती, तो मैं चाहती हूँ कि ये सारी मेहनत करूँ मैं और एक दिन उनको अपनी सारी मेहनत बताऊँ कि सी बेटा, मैंने ये सारी चीज़ें तुम लोगों के लिए इकट्ठा की थी और मैं पूरी उम्र तुम लोगों को ये सारी चीज़ें बताती हुई आई। तो आई वॉन्ट टू सी देयर फेसेस ऑन दैट डे। सो खैर, ये तो बहुत लंबी प्लानिंग है मेरी, ये तो तब का तब देखेंगे, पता नहीं कितने दिन जिंदा रहना है, बट ये एक मेरा सपना है। तो आज का वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगा और आपने देखा होगा इस वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ है जिसके लिए मैंने अगर फंबल भी किया हो तो मैंने अपना वीडियो कट नहीं किया, ये जस्ट का तस आपके पास जा रहा है। बिकॉज कुछ नेचुरल फीलिंग्स जो होती हैं, जो यहाँ से निकलती है, वो वहाँ तक पहुँचती हैं। तो होप करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़
प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और जो मैंने कहा है, आपको अगर डायलॉग्स वाली जो मेरी डायरी है उसको जानना है और ऐसे अच्छे थॉट्स वाली जो मेरी डायरीज़ हैं वो भी जानना है, तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स पे आके ज़रूर लिखिएगा। मैं ज़रूर उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। सो बस आज का वीडियो यहीं तक। होप करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसीलिए बाय।